बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रीड ज़ोन पर। दोस्तों आज की वीडियो, मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि मैं मादा तीतर के नीचे 16 एग रखता हूं, लेकिन उनमें से 1-2 बच्चा निकलता है और उसके अंदर से एम्ब्रियो जो है वो होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस नहीं होता। तो वीडियो इंशाल्लाह उसी हवाले से है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आएँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात अपने आप जहन में रखें कि जो मादा तीतर का डाया होता है वो बहुत कम होता है। जितनी मर्ज़ी मोटी ताज़ी बड़े कद की मादा हो, उसके नीचे आप सिर्फ़ और सिर्फ 8 या 10 एग रख सकते हैं। अगर आप 10 या 8 एग रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा आप खुश हो के मादा तीतर के नीचे एग रखते हैं, या आपकी मादा तीतर 16-17 एग देती है और आप खुश हो जाते हैं कि यार मेरी मादा ने 16-17 एग दिए हैं, और आप खुश हो जाते हैं कि उसमें सब में से बच्चे निकलेंगे, तो ये आपकी भूल है, सब में से बच्चे नहीं निकलेंगे। एक कुदरती तौर पर जो मैंने शुरू में एम्ब्रियो की बात की है, एम्ब्रियो वो सेल होता है जो अंडे में से बच्चा बनाता है। तो 10 दिन तक वो ज़िंदा रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। अगर 10 दिन केज के अंदर अंडा पड़ा रहे तो समझ लें 11वें दिन या 10वें दिन वो डेड हो जाएगा, उसमें से बच्चा नहीं निकलेगा। और एक कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से मादा तीतर के अंदर से ही एम्ब्रियो डेड निकलते हैं। जैसा कि इंसानों में भी ऐसा होता है, बाज़ औक़ात जो है बच्चा अंदर ज़िंदा होता है, लेकिन वो जब पैदा होता है तो वो मरा हुआ पैदा होता है। ये अल्लाह ताला ने इनमें भी ऐसा सिस्टम रखा है। जब वो एग देते हैं तो शुरुआत में ही जब एग ज़मीन में आता है तो वो अंदर से ही डेड हुआ होता है। तो आप जब भी मादा तीतर आपकी कुड़क हो तो आप 10 दिन 12 दिन के बाद उनकी कैंडलिंग ज़रूर कर लिया करें, ताकि आपको पता चले कि कौन सा अंडा खाली है, किस अंडे में बच्चा है। ज़्यादा एग मादा तीतर के नीचे रखेंगे वो उनको हैच नहीं कर पाएगी, वही हैच होंगे जो उसके नीचे होंगे। बाकी इर्द गिर्द जो है वो एम्ब्रियो काम अपना शुरू कर देंगे, लोथड़ा बना देंगे, लेकिन वो प्रोसेस इतना स्लो होगा कि जब बच्चे मादा तीतर के निकलेंगे, जो बच्चे निकलने होंगे निकलेंगे, बाकी अंडे बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन वो फिर दोबारा अंडों पे नहीं बैठेगी, वो अंडे आपके वैसे के वैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर आप इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी मेरे तीतर के शौकीन भाई हैं, जब बाज़ औक़ात मादा कुड़क नहीं होती तो आपको पता, आपके पास मशीन होनी चाहिए। मशीन की आप सेटिंग मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से उसकी सेटिंग बता दूंगा और इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। इनक्यूबेटर के हवाले से मैं 2 वीडियो अपलोड कर भी चुका हूँ, बाकी भी इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा, आपके साथ अपने जो तजर्बे हैं वो शेयर करता रहूँगा। तो इनक्यूबेटर मशीन आप सब दोस्तों के पास होनी चाहिए, जितने भी मेरे भाई तीतर के शौकीन हैं, क्योंकि हैचिंग प्रॉब्लम होती है। जितने मादा तीतर के नीचे एग होंगे उतना उसको हीट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा अंडों को। जब मादा तीतर अंडे रोटेट करती है तो उसके नीचे से अंडे गुजरते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, तो वो उन्हीं अंडों को इधर उधर करती रहेगी जो उसके नीचे होंगे, और वही सही तरीके से हीटअप होंगे, वही अच्छे तरीके से हैच होंगे, उन्हीं में से बच्चे निकलेंगे। जो इर्द गिर्द पे होंगे उनमें से आप उम्मीद छोड़ दें कि उनमें से बच्चे निकलेंगे, वो आपके अंडे ज़ाया ही होंगे। तो एक बात आप ये नोट कीजिएगा कि कभी भी आपकी मादा तीतर ज़्यादा एग देती है तो उसके नीचे 8 या 10 एग रखें, बाकी इनक्यूबेटर के अंदर रखें, और हमेशा 10-12 दिन के बाद अंडों की कैंडलिंग ज़रूर कर लिया करें। मोबाइल से या टॉर्च से, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि मादा तीतर के नीचे कौन सा एग सही है और कौन सा गलत है। जो ब्लैक एग होगा, जो जम गया होगा, उसके अंदर बच्चा होगा, और जो बिल्कुल रेडिश होगा वो बिल्कुल खाली होगा, वो मादा तीतर के नीचे रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 23 दिन में इन सारे बच्चे बाहर निकल आते हैं, ये आप बात याद रखिएगा। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हमें 25 दिन हो गए हैं, 27 दिन हो गए हैं, तो ये आप की कैलकुलेशन होती है, लेकिन मादा तीतर की जो कैलकुलेशन होती है वो 23 दिन के बाद उसने बच्चे अंडे से बाहर निकालने होते हैं। तो ये आप इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और पता नहीं दोस्तों, मैं अपनी बात आपको समझा भी सकता हूँ कि नहीं समझा सकता, क्योंकि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ आपको अपनी बात समझाने की। अगर मेरी बात आपको समझ आती है
तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। अगर नहीं आती तो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछा करें कि नहीं भाई आप क्या कहना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की फ़ुल कोशिश करूंगा। और इनक्यूबेटर के हवाले से 2 मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो आप जाके ज़रूर देखें कि अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है, उसमें से एम्ब्रियो कैसे बनते हैं और कैसे बच्चे निकलते हैं। बिल्कुल लाइव वीडियो मैंने दिखाई हुई है, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपके शेयर करने से किसी दूसरे शौकीन का फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।